जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। भक्ति भरी कहानियाँ श्रृंखला में आज मैं आपको और एक कहानी पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पितृभक्त बालक पिप्पलाद। एक समय की बात है, वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी जान बचाकर स्वर्ग छोड़कर भागे। वृत्रासुर के सामने देवताओं के कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए, वे निष्फल सिद्ध हुए। वृत्रासुर ने स्वर्गलोक पर अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। उसके अत्याचारों से स्वर्ग में ताही ताही मच गई। जब देवराज इंद्र ने भगवान की कठोर तपस्या की, इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें बताया कि महर्षि दधीचि एक महान तपस्वी हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी आज्ञा सभी जीव जंतु ही नहीं वरन पेड़ पौधे भी मानते हैं। यदि महर्षि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा वज्र बनाए तो उस वज्र से वृत्रासुर का अंत हो सकता है। यह जानकर इंद्र तुरंत देवताओं सहित महर्षि दधीचि के पास पहुँचे और उनसे विनती करते हुए बोले, हे महर्षि, आपके तपोबल से तीनों लोक भलीभांति परिचित है। आपके जैसे महान तपस्वी इस धरा पर कभी कभार ही जन्म लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि वृत्तासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। उसने वहाँ हाहाकार मचा रखा है। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हमें भगवान ने बताया कि यदि आपकी हड्डियों से वज्र बनाकर उस पर प्रहार किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम आपके पास आपकी हड्डियां मांगने आए हैं। महर्षि, हम पर दया कीजिए। ये सुनकर महर्षि दधीचि तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे बोले, ये शरीर एक न एक दिन नष्ट होना ही है। इसलिए यदि मेरा शरीर किसी भलाई के काम आ सके तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा शरीर देवताओं के काम आ रहा है। मैं अभी योग द्वारा अपना शरीर त्याग देता हूँ। आप लोग मेरी हड्डियाँ ले लेना। महर्षि दधीचि ने तुरंत योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। देवताओं ने उनकी हड्डियाँ संग्रहित की और विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। देवराज ने उस वज्र से वृत्तासुर को मार डाला। वृत्तासुर के मरते ही देवताओं को उनका राज्य फिर से मिल गया। महर्षि दधीचि का एक ही पुत्र था। वह भी उनकी तरह तपस्वी थे। वह सिर्फ पिप्पल के फल खाकर रहते थे, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ गया था। पिप्पलाद को पता चला कि देवताओं ने उनके पिता से उनकी हड्डियां मांगी और देवताओं को हड्डियां देने के कारण ही उनके पिता की मृत्यु हुई। देवताओं के स्वार्थी स्वभाव पर पिप्पलाद को भारी क्रोध आया। उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निर्णय किया। अतः पिप्पलाद भगवान की तपस्या में रत हो गए। उन्होंने कई दिनों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वरदान मांग लो। पिप्पलाद बोला, हे भगवान, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान के रूप में एक ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पिता को मारने वालों का नाश कर सकूं। भगवान शिव ने तुरंत एक भयानक राक्षसी उत्पन्न करके पिप्पलाद को दे दी। राक्षसी ने पिप्पलाद से पूछा, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। पिप्पलाद बोला, देवताओं ने मेरे पिता के प्राण लिए हैं। तुम सारे देवताओं को भक्षण कर लो।
ये सुनते ही राक्षसी ने अपना मुंह खोला और पिप्पलाद को खाने के लिए दौड़ी। ये देखकर पिप्पलाद डर गया। वह अपनी जान बचाकर भागते हुए बोला, अरे तुम मुझे क्यों खाती हो? राक्षसी बोली, तुम्ही ने तो कहा कि सारे देवताओं को खा जाओ। सभी जीवों के अंग में देवता रहते हैं, जिसे आँख में सूर्य, हाथ में इंद्र, जीभ में वरुण इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरे देवता भी दूसरे अंग में वास करते हैं। स्वर्ग के देवताओं को तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं तुम्हें खा लूँ जो मेरे पास है। पिप्पलाद डर के मारे भगवान शिव के पास गया। उसने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव बोले, बेटा, क्रोध करना बहुत ही बुरी बात है। व्यक्ति क्रोधावेश में आकर गलती कर बैठता है। यदि मैं इस राक्षसी को तुम्हें खाने से रोक भी दूं, तो वह बाकी दूसरे जीवों को खा जाएगी। इससे तुम्हें ही सारे संसार को मारने का पाप लगेगा। तुम देवताओं पर क्रोध मत करो। उन्होंने तुम्हारे पिता से हड्डियां दान में मांगी थी। तुम्हारे पिता बहुत ही बड़ी दानी और उपकारी थे। उन्होंने अच्छाई की खातिर खुशी खुशी अपनी हड्डियां दान कर दी। तुम बहुत बड़े महात्मा के पुत्र हो। तुम्हें ये क्रोध शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी पितृभक्ति समझता हूँ और उसका आदर भी करता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर पिप्पलाद बोला, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं को क्षमा करता हूँ। उसके ऐसे कहते ही राक्षसी गायब हो गई। भगवान शिव ने पिप्पलाद को वरदान दिया, पुत्र, तुम जिस स्थान पर तपस्या में रत रहे थे, वह स्थान पिप्पला तीर्थ कहलाएगी और इस तीर्थ में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्ति पाकर भगवान के धाम को प्राप्त होगा। पिप्पलाद ने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी ने अपने बेटे पिप्पलाद को दर्शन दिए और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आगे चलकर पिप्पलाद महान संत व विद्वान हुए। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। आप सभी को इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।